जय माता दी। मित्रों, आज के इस वीडियो में जानेंगे कछुए की अंगूठी के फायदे के बारे में और साथ ही साथ जानेंगे कछुए की अंगूठी को धारण कैसे करना है, धारण करने के नियम क्या हैं और कछुए की अंगूठी से जुड़े हुए कुछ एक आपके सवालों के जवाब, यानी कि आपके मन में जो सवाल आते हैं इसे लेकर के उनके भी जवाब देंगे। यानी कि इस वीडियो में कंप्लीटली जानेंगे कि आखिरकार कछुए की अंगूठी के क्या फायदे हैं, कैसे और कौन सी उंगली में पहनना चाहिए, ये सब कुछ। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिए और प्रेम से एक बार कमेंट में लिखिए जय माता दी। जानते हैं सबसे पहले आखिर क्यों पहनी जाती है कछुए की अंगूठी। ज्यादातर लोग कछुए के शेप की अंगूठी पहनते हैं, आपने देखा होगा आजकल खास करके और लोग पहन रहे हैं। होता क्या है, इसको पहनने से धन का मार्ग खुलता है, साथ ही साथ वास्तु शास्त्र में भी इसको शुभ माना गया है। कछुए के फायदे शास्त्रों में भी बताए गए हैं, लेकिन बहुत से लोग बिना जानकारी के कछुए की अंगूठी को धारण कर लेते हैं, जिससे होता क्या है, यह अपना शुभ प्रभाव नहीं दे पाती है। हम आपके लिए अंगूठी से जुड़े हुए फायदे, नियम और सभी जानकारी को इसीलिए संपूर्ण ढंग से बता रहे हैं। इन नियमों के पालन करते हुए आप कछुए की अंगूठी धारण करते हैं तो आपको डेफिनेटली फायदा होगा। सबसे पहले तो इसका संबंध जो है वो माता लक्ष्मी से है। जी हाँ, शास्त्रों के अनुसार कछुए को भगवान विष्णु का कच्छप अवतार का स्वरूप माना जाता है। समुद्र मंथन के अनुसार भगवान विष्णु ने ये अवतार लिया था और इस मंथन से ही देवी माँ लक्ष्मी समुद्र से बाहर आई थी। कछुए जल में रहने वाला जीव है और इसका सीधा संबंध माता लक्ष्मी से है, क्योंकि माता की उत्पत्ति भी जल से ही हुई थी। तो ऐसी मान्यता है कि इसको पहनने से जीवन में सुखद बदलाव आते हैं और रुका हुआ काम पूरा होने लगता है। तो आपको किस तरह से अंगूठी को धारण करना होगा, तो कछुए की अंगूठी पहनने से पहले कच्चे दूध में उसको डुबा दीजिएगा, फिर गंगा जल से उसको साफ कीजिएगा। इसके बाद माता लक्ष्मी के सामने रख दीजिएगा, फिर गाय के घी का दीपक जला करके लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ कीजिएगा। उसके बाद अंगूठी को धारण कीजिएगा। ऐसा करने से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहेगा। कौन सी उंगली में पहनते हैं कछुए की अंगूठी, अब आपका सवाल ये होगा। बहुत से लोगों ने सवाल भी किया है। तो कछुए की अंगूठी को पहनते समय ध्यान रखिए कि उसका चेहरा आपकी तरफ होना चाहिए, यानी कि आपके साइड में उसका चेहरा होना चाहिए कछुए का। अगर बाहर की तरफ मुख होगा तो धन आने के बजाय जाने लगेगा। तो इसलिए क्या ध्यान रखना है कि कछुए की अंगूठी पहने तो उसका चेहरा जो हो वो आपकी साइड हो। वहीं पर अंगूठी को सीधे हाथ की, यानी कि राइट हैंड की बीच वाली जो उंगली होती है, मिडिल फिंगर जो होती है, उसमें आपको पहनना है। इसे मध्यमा उंगली भी कहते हैं, या फिर अंगूठे के पास वाली तर्जनी उंगली में भी कई लोग पहनते हैं। इन दो उंगलियों में अंगूठी को पहनने से लाभ होगा, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप बीच वाली उंगली में ही इसको धारण कीजिए। कैसी होनी चाहिए अंगूठी, तो कछुए को माँ लक्ष्मी से जोड़ा गया है, इसलिए इसकी अंगूठी को शुक्रवार के दिन पहनना चाहिए। ज्यादातर लोग बिना जानकारी के किसी भी दिन अंगूठी को धारण कर लेते हैं। साथ ही साथ अंगूठी चांदी की हो या फिर सिल्वर मेटल की बनी हुई हो, या फिर आप चाहें तो अष्टधातु की पहन सकते हैं। इसका सीधा प्रभाव आपके मस्तिष्क और मन पर पड़ता है और इसी से आपके जीवन में चेंजेस यानी कि बदलाव आते हैं और यही बदलाव आपको जीवन में सफलता दिलाता है। तो किस तरह से फायदा नहीं देगा अंगूठी अगर आप गलती करेंगे तो कछुए की अंगूठी को पहनने के बाद उसे घुमाना नहीं चाहिए। बहुत लोगों की आदत होती है अंगूठी पहन लेंगे और उसको घुमाते रहेंगे, क्योंकि अंगूठी को घुमाने से कछुए के मुख की दिशा बदल जाती है, जो धन में रुकावट लाता है। बहुत से लोगों में आदत होती है कि अगर हाथ में अंगूठी है तो उसे घुमाते रहेंगे। कछुए की अंगूठी को घुमाने से वो फायदा आपको नहीं मिलेगा। ऐसा करने से धन का मार्ग रुक भी जाता है कई बार। अब कौन सी अवस्था में आप अंगूठी को उतार सकते हैं ये समझ लीजिए। अगर आपको किसी कार्य की वजह से, जैसे कि नहाने के दौरान, काम करते समय या फिर आटा गूंथते हुए अंगूठी को उतारना पड़े तो उतार कर पूजा घर में रख दीजिएगा, फिर उसको माता के चरण से स्पर्श करा करके और वापस धारण कर लीजिएगा। ऐसा करने से अंगूठी पर कोई भी नकारात्मक प्रभाव जो है वो नहीं पड़ेगा। कछुए की अंगूठी के फायदे क्या हैं, आखिर क्यों पहने हम, तो कछुआ धैर्य, शांति,
निरंतरता और समृद्धि का प्रतीक भी माना गया है। आप जानते होंगे कछुए और खरगोश की कहानी। खरगोश में तेजी थी, जल्दबाजी थी, लेकिन फिर भी रेस कछुआ जीता, क्योंकि उसमें क्या थी? शांति, धैर्य, निरंतरता थी, और इसीलिए समृद्ध रूप से वो विजयी भी हुआ। तो समृद्धि चाहिए तो आप कछुए की अंगूठी धारण कर सकते हैं। ये हमें धैर्य देता है, शांति देता है और कार्यों में निरंतरता देता है, और निरंतरता ही जीत का मूल मंत्र है। वास्तु शास्त्र में कछुए की अंगूठी को पहनना शुभ बताया गया है। इसको पहनने से कई जीवन के जो दोष होते हैं वो खत्म होते हैं और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है। जब आप इस अंगूठी को पहनेंगे तब शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। साथ ही साथ इसको पहनने से उन्नति के मार्ग भी खुल जाते हैं। ध्यान रखिएगा इसमें कि अंगूठी को आपको शुक्रवार के दिन पहनना है, मध्यमा उंगली में पहनना है, और कछुए का जो फेस होना चाहिए वो आपके बॉडी के साइड होना चाहिए, न कि बाहर निकलते हुए होगा। बस इन बातों का ध्यान रखते हुए कछुए की अंगूठी को धारण कीजिए। धारण करने से एक दिन पहले यानी कि बृहस्पतिवार को दूध में अंगूठी को डाल दीजिए। अगली सुबह उसे गंगा जल से धो करके धारण कीजिएगा, मंत्र से बोल करके, माता रानी का, लक्ष्मी जी का नाम लेकर के। मंत्र नहीं आता है तो दूसरा तरीका क्या है? पंचगव्य, यानी कि आप जो पंचगव्य होता है उसमें डाल दीजिएगा इसको, अंगूठी को, यानी कि दूध होगा, दही होगा, गंगाजल होगा, घी होगा, और आप इसमें थोड़ी सी शहद मिला लीजिएगा। इसमें डाल दीजिएगा आप पंचगव्य में अंगूठी को, और अगली सुबह पुनः वही कार्य आपको करना है। गंगा जल से इसे साफ करना है, माता रानी के चरण में रखना है और माता रानी को स्मरण करके अंगूठी को धारण कीजिए। जैसा धैर्य कछुए में होता है, इसी प्रकार से धैर्य रखे हुए निरंतरता के साथ कार्य करते जाइएगा, आपको जीवन में सफलता मिलेगी। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी बेहद अच्छी लगी होगी, और अगर आपके मन में कोई संदेह रह गया हो तो कमेंट कीजिए, हम आने वाले दिनों में उस पर वीडियो बना देंगे ताकि आपके संदेह का प्रश्न है उसका जवाब मिल सके। तो ऐसी ही जानकारीपूर्ण वीडियो इस चैनल के माध्यम से हम लेकर के आते रहते हैं। ऐसी जानकारीपूर्ण वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ताकि सभी को वीडियो मिल सके। आप देख रहे हैं जीवन रक्षा चैनल। वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। विदा लेते हैं इस वीडियो से, जुड़ेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो को अंत तक देखा आप सभी ने, इसलिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो में, लेकिन जाते जाते कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी, और साथ ही साथ प्रेम से हमारे साथ एक बार बोलिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।